शल्य को सारथी बनाकर महारथी कर्ण युद्ध के 17वें दिन युद्ध क्षेत्र में तो आया, पर शल्य ने अपने व्यंग बाणों से कर्ण को बहुत परेशान किया। साथ ही कर्ण का भाग्य उसके बचपन से ही उसे छलता आया था। भाग्य के छल ने उसका कभी पीछा नहीं छोड़ा। जन्म के समय माता ने छल किया, शस्त्र विद्या सीखते हुए जाति वर्ग की भावना ने छल किया। परशुराम से कर्ण ने शस्त्र विद्या ग्रहण की, पर जब एक दिन परशुराम गहरी नींद में कर्ण की जंघा पर सिर रखे सो रहे थे, तो किसी भयानक जंतु ने कर्ण की जंघा में काटना आरंभ किया, जिससे रक्त बहने लगा। गुरु जी को नींद में विघ्न ना पड़े, इसलिए कर्ण ने कोई हिलडुल नहीं की। किंतु जब रक्त के प्रवाह से परशुराम की नींद खुली तो वे चकित रह गए। पूछने पर मालूम हुआ कि वह सूत पुत्र है, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि अरे दुष्ट, जिस ब्रह्मास्त्र विद्या की प्राप्ति के लिए तूने अपनी जाति छिपाकर झूठ बोला, वही विद्या तू युद्ध के समय भूल जाएगा। एक छल किया देवराज इंद्र ने। इंद्र पांडवों के हितैषी थे। वे जानते थे कि कर्ण जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल धारण किए है। जब तक ये उसके देह पर है, उसे कोई नहीं मार सकता। कर्ण के दानी स्वभाव से भी इंद्र परिचित थे। उसी का लाभ उठाकर उन्होंने कर्ण के साथ छल किया। एक दिन जब कर्ण दोपहर के समय जल में खड़ा सूर्य देव की स्तुति कर रहा था, तो इंद्र ब्राह्मण वेश बनाकर दान प्राप्त करने की इच्छा से वहां आए। जब समाप्त होने पर अपने सामने खड़े ब्राह्मण को देखा तो दान देने की इच्छा प्रकट की। बहुत कहने सुनने पर भी ब्राह्मण वेशधारी इंद्र कुछ और दान लेने को तैयार ना हुआ, तो अपने देह का रक्त बहाकर कर्ण ने वे कवच कुंडल उतारकर इंद्र को दे दिए। इस प्रकार अभिश्राप और छलना का ग्रास बना कर्ण युद्ध भूमि में आया। वाक्छल तो कर्ण के साथ शल्य भी कर रहे थे। सारथी बनते समय शल्य ने शर्त रख दी थी कि मैं अपनी इच्छा से ही कार्य करूंगा, कर्ण के आदेश पर नहीं। जो कुछ मैं कहूंगा उसे कर्ण चुपचाप सुनेगा। कर्ण ने शर्त स्वीकार की थी और कहा, भद्र नरेश, आज आप मेरा पराक्रम देखें। मेरे सिवा दूसरा कोई भी रणभूमि में अर्जुन को परास्त नहीं कर सकता। शल्य ने वाकवान छोड़ा। कर्ण बहुत बढ़ चढ़कर बातें बनाने से क्या लाभ। भला कहा, नरश्रेष्ठ अर्जुन और तुम सूतपुत्र, व्यर्थ बातें बनानी छोड़कर युद्ध भूमि की ओर चलो। कर्ण ने कहा, नृपवर, मैं अपने बाहुबल का भरोसा करके रण क्षेत्र में अर्जुन को पाना चाहता हूँ, परंतु आप वाचाल मित्र के रूप में शत्रु के जैसा आचरण कर रहे हैं, जो मुझे भयभीत कर रहे हैं। शल्य ने दूसरा तीर छोड़ा। सूतपुत्र, जब सव्यसाची वीर अर्जुन अपने हाथों में दिव्य धनुष लेकर शत्रु सेना को तपाते हुए पैने वानों द्वारा तुम्हें कुचल डालेंगे, तब तुम्हें अपने मिथ्या गर्व का ज्ञान होगा। बात बहुत बढ़ चली थी। दुर्योधन ने किसी प्रकार बीच बचाव कर दोनों को शांत किया। कर्ण का रथ बढ़ चला, किंतु छल और श्राप के सूल उसके हृदय को बेध रहे थे। विगत की एक और स्मृति उसके हृदय पटल पर उभरी और उसे सिहराती चली गई। एक समय की बात है, कर्ण शस्त्र अभ्यास के लिए विजय नामक एक ब्राह्मण के आश्रम के पास विचर रहा था। उस समय घोर एवं भयंकर वान चलाते हुए अनजाने में ही और सावधानी के कारण उस ब्राह्मण को होम धेनु के बछड़े को एक वान जा लगा और वह मर गया। ब्राह्मण ने बछड़े की हत्या का पाप कर्ण के सिर मढ़ते हुए उसे श्राप दे डाला। तुमने प्रमावश मेरी होम धेनु के बछड़े को मार डाला है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम जिस समय रण क्षेत्र में युद्ध करते करते बहुत थकित और भयभीत हो जाओगे, तभी तुम्हारे रथ का पहिया गड्ढे में गिर जाएगा। कर्ण का रथ युद्ध भूमि में आ गया। पांडव सेना भी तैयार खड़ी थी। दोनों ओर से प्रहार पर प्रहार होने लगे। कर्ण ने बहुत से योद्धाओं सहित पांडव सेना का संहार कर डाला।
भीमसेन ने कर्ण के पुत्र भानुसेन को मार डाला। कर्ण कभी अर्जुन पर झपटता, कभी युधिष्ठिर पर। भीमसेन, युधिष्ठिर, अर्जुन, अश्वत्थामा, सात्यकी, धृष्टद्युम्न, दुशासन आदि सभी अपने अपने मोर्चों पर डटे भयानक संग्राम कला प्रदर्शन कर रहे थे। कभी एक पक्ष की पराजय होती, कभी दूसरे पक्ष की। आशा और निराशा के बीच युद्ध होता रहा। कई बार ऐसे भी क्षण आए जब युधिष्ठिर और अर्जुन में मनमुटाव हुआ। कारण था कर्ण का अभी तक ना मारा जाना। अर्जुन युधिष्ठिर के अपने प्रति दुर्वचन सुनकर उसे मारने तक को तैयार हो गया था। कृष्ण ने इस विषम परिस्थिति को किसी प्रकार टाला। युद्ध में वे भीमसेन तथा दुशासन एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो रहे थे। एक बार दुशासन ने भीमसेन पर अनगिनत वाणों की बौछार कर दी। भीमसेन इससे बौखला उठा और उसने कहा, मैं अपनी इस भयंकर गदा को अपने हाथों में लिए हुए आज उस प्रतिज्ञा को पूरा करूंगा जो मैंने द्रौपदी से की थी। उस प्रतिज्ञा को टालते हुए अब बहुत समय हो चुका है। भीमसेन को तभी दुशासन के उस दुष्ट कृत्य की याद आई जिसके द्वारा उसने द्रौपदी का बड़ी सभा में अपमान किया था। उसके याद आते ही भीमसेन के क्रोध के कारण रोंगटे खड़े हो गए। वह क्रोध से पागल हो उठा और दुशासन पर प्रहार करने लगा। दुशासन भी कम नहीं था। उसने भी अपने वाणों के प्रहारों से भीमसेन के देह को छलनी बना दिया। शिथिल होकर भीमसेन प्राणहीन के समान दोनों बाहें फैलाकर रथ पर लुढ़क गया, किंतु थोड़ी देर में चेतना लौटने पर पुनः सिंह के समान दहाड़ने लगा। भीमसेन ने दुशासन पर शक्ति का प्रयोग किया, जिसे उसने व्यर्थ कर दिया। अंत में भीमसेन ने विकराल काल का रूप धारण कर अपनी भयंकर गदा संभाल ली और गर्जन करते हुए कहा, दुष्ट दुशासन, संभल जा, मेरी इस गदा के प्रहार को सहन कर। आज मैं तेरा रक्तपान करके ही संतुष्ट होऊंगा। और रथ से कूदकर दुशासन पर झपटते हुए गदा का भीषण प्रहार किया। दुशासन गदा के प्रहार से धरती पर कांपता हुआ गिर पड़ा और छटपटाने लगा। उसका कवच टूट गया, आभूषण और हार बिखर गए तथा वस्त्र फट गए। उस गदा ने दुशासन के रथ को भी चूर चूर कर डाला और सारथी सहित घोड़ों को भी मार डाला। भीमसेन ने सभी महारथियों के देखते देखते दुशासन को दबोच लिया और गर्दन पर लात जमाते हुए कहा, अरे दुष्ट, याद है ना वह दिन जब तुमने कर्ण और दुर्योधन के साथ बड़े हर्ष से मुझे बैल कहा था। राजसूय यज्ञ में स्नान से पवित्र हुए द्रौपदी के केस तूने किस हाथ से खींचे थे। भीमसेन की बात से दुशासन जल उठा। उसने क्रोध में भड़कर भुजा उठाते हुए कहा, यह है हाथी के सूंड के समान मेरा मोटा हाथ। इसी हाथ से मैंने सभी लोगों के और तुम्हारे देखते द्रौपदी के केस खींचे थे। दुशासन की दुष्टता देखकर भीमसेन उसकी छाती पर चढ़ बैठे और उसे दोनों हाथों से झकझोरता हुआ गर्जन करते हुए बोला, आज दुशासन की बाँह उखाड़ी जा रही है। उसकी मौत निकट है। जिसमें बल हो वह आकर मेरे हाथ से बचा ले। और सबके देखते देखते भीमसेन ने दुशासन की भुजा उखाड़ ली और उसी से उस पर प्रहार करने लगे। फिर भयानक गर्जन कर दुशासन की छाती फाड़ डाली। उसने रक्त का फुहारा बह जला। भीमसेन वह रक्त पीने की तैयारी कर ही रहे थे कि दुशासन ने उठने की चेष्टा की। भीमसेन ने तुरंत उसे गिरा दिया और तलवार से उसका मस्तक काट डाला। तदंतर उसका गरम गरम रक्त अंजलि में भरकर पीने लगे। दुशासन के मरते ही युद्ध का रूप और भी उग्र हो उठा। अभी तक तो उसका सहारा था, अब कौरव सेना की सारी जिम्मेदारी कर्ण पर आ पड़ी। कर्ण ने शल्य से कहा कि उसका रथ अर्जुन के सामने ले जाया जाए। तभी दुर्योधन को संबोधित करते हुए अश्वत्थामा ने कहा, हमें यह
विध्वंसक युद्ध बंद कर देना चाहिए। प्रिय मित्र, युद्ध बंद कर दो और पांडवों से मित्रता कर लो। दुर्योधन क्रुद्ध हो उठा और बोला, क्या कह रहे हो? भीम ने जो बकबक की, क्या वह तुमने नहीं सुनी? उसने हिंसक जंतु के समान मनुष्य का रक्त पिया। क्या वह तुमने नहीं देखा? मेरे भाई की छत विछत छाती पर क्या तुमने उसे नाचते हुए नहीं देखा? यह सब देखकर भी तुम शांति की बेहुदा बातें कर रहे हो। इन व्यर्थ बातों में कुछ नहीं रखा। दुर्योधन ने यह कहकर सेना को पुनर्गठित किया और आक्रमण की आज्ञा दे दी। उस आक्रमण में कौन मरा, कौन बचा, किसकी जीत हुई और किसकी हार, कितने सूरवीर काम आए, कुछ पता नहीं। इस आक्रमण का मुख्य लक्ष्य था अर्जुन का संहार। कर्ण भरसक चेष्टा कर रहा था कि किसी प्रकार अर्जुन का वध कर डाला जाए, पर यह अवसर उसे हाथ आता नहीं दिखाई दे रहा था। कर्ण ने अर्जुन पर 2 जीवा वाले सूर्यों के आकार का बाण चलाया। ठीक समय पर श्री कृष्ण ने बड़े कौशल से अर्जुन के रथ को 5 अंगुल नीचे कीचड़ में धंसा दिया। फलस्वरूप अर्जुन का सिर धड़ से अलग होने से बच गया, लेकिन उसका सिर शास्त्र उड़ गया। इस पर अर्जुन लज्जा और क्रोध से लाल हो उठा। अपनी लज्जा मिटाने के लिए उसने कर्ण पर दूने वेग से आक्रमण किया। कर्ण बुरी तरह घायल हुआ। उसने भी अर्जुन को अपने बाणों के प्रहार से घायल कर दिया। कर्ण ने अर्जुन को मार डालने का निश्चय कर अनेक आकार प्रकार वाले बाण उस पर चलाए। अर्जुन ने भी अभिमंत्रित महारौद्रास्त्र चलाने का निश्चय किया। कर्ण प्राणपण से जूझ रहा था, किंतु श्राप से ग्रस्त परशुराम द्वारा दिए गए भार्गवस्त्र चलाने की उसे सुधि ही ना रही। उधर भूमि भी उसके रथ के बाएं पहिए को निगलने लगी। उसका रथ डगमगाने लगा। यह देखकर कर्ण घबरा उठा। धर्म की निंदा करता हुआ वह उग्र हो उठा। उसने 3 भयानक बाण छोड़कर कृष्ण के हाथ में चोट पहुंचाई और 7 बाणों से अर्जुन को बींध डाला। अर्जुन ने भी कई प्रकार के मंत्रों से अभिषिक्त बाण कर्ण पर चलाए। कर्ण ने अपने कौशल से अर्जुन के धनुष की एक के बाद एक 8 डोरियां काट डाली, किंतु अर्जुन के धनुष में तो 100 डोरियां लगी थी। वह उन्हें कहाँ तक काटता। उधर कृष्ण अर्जुन को ललकार रहे थे, पार्थ लगातार अस्त्र छोड़ो, उत्तमोत्तम शस्त्रों का प्रयोग करते आगे बढ़ते चलो। अर्जुन ने कृष्ण की ललकार सुनी और अग्नि तथा सर्प विष के समान भयंकर लोहमय दिव्य बाण को अभिमंत्रित करके उसमें रौद्रास्त्र का आधान किया और उसे कर्ण पर छोड़ने का विचार किया। तभी कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस गया। यह देखकर कर्ण रथ से कूद पड़ा और पहिए को भूमि से निकालने का प्रयत्न करने लगा। अर्जुन, 2 घड़ी प्रतीक्षा करो, जिससे मैं भूमि में फंसे हुए इस पहिए को निकाल सकूं। निहत्थे और संकट में फंसे हुए व्यक्ति पर आक्रमण करना यूं भी धर्म नहीं है। कर्ण को धर्म की दुहाई देख श्री कृष्ण ने कर्ण को संबोधित कर कहा, कर्ण, सौभाग्य की बात है कि तुम्हें भी धर्म की याद सताने लगी, किंतु जब तुमने तथा दुर्योधन, दुशासन और शकुनी ने एक वस्त्र धारण करने वाली रजस्वला द्रौपदी को भरी सभा में बुलवाया था, उस समय तुम्हारे मन में धर्म का विचार क्यों नहीं उठा था? जब कौरव सभा में जानबूझकर शकुनी ने जुए में छल पूर्वक युधिष्ठिर को हराया था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? वनवास का 13वां वर्ष बीत जाने पर भी तुमने पांडवों का राज्य नहीं लौटाया, तब तुमने धर्म का विचार क्यों नहीं किया? जब दुर्योधन ने तुम्हारी ही सलाह मानकर भीमसेन को जहर मिला अन्न खिलाया था और उन्हें सर्पों से डसवाया था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? लाक्षागृह में सोए हुए कुंती कुमारों को जलाने की कुचेष्टा करते समय तुम्हें धर्म की याद नहीं आई? महारथियों द्वारा घेर कर
चक्रव्यूह में फंसे अकेले बालक अभिमन्यु का वध करते समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? कहाँ तक गिनाऊं? याद रखो, जब उन अवसरों पर धर्म नहीं था तो अब धर्म की दुहाई देना निरर्थक है। श्री कृष्ण ने जब कर्ण को निरंतर कर दिया तो अर्जुन से बोले, महाबली, दिव्यास्त्र का प्रयोग कर कर्ण को मार गिराओ। कर्ण ने भी यह आदेश सुना। उसने रथ पर सवार होते हुए अर्जुन पर अनेक बाणों का प्रयोग किया। अर्जुन ने भी उसका उत्तर दिया। कर्ण प्रहार करता था और अर्जुन उसका निवारण कर देता था। अंत में कोई उपाय सफल होता ना देख कर्ण ने अर्जुन का वध करने के लिए जलती हुई आग के समान एक भयंकर बाण हाथ में लिया। धनुष पर चढ़ाकर उसे अर्जुन पर छोड़ दिया। वह बाण अर्जुन की छाती में जा घुसा। उसकी चोट से अर्जुन को चक्कर आ गया। गांडीव धनुष पर रखा अर्जुन का हाथ ढीला पड़ गया और वे कांपने लगे। अर्जुन को इस प्रकार अचेत देखकर उपयुक्त अवसर पाकर कर्ण पहिए को निकालने के लिए रथ से उतर पड़ा। दोनों हाथों से धंसे हुए पहिए को निकालने की व्यर्थ कोशिश करता रहा। इन कुछ क्षणों में ही अर्जुन को होश आ गया और उसने यमदंड के समान भयंकर अंजलिक नामक बाण हाथ में लिया। यह देख कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, शीघ्रता करो। जब तक कर्ण रथ पर सवार नहीं हो जाता तब तक ही अपने बाण से इसका मस्तक काट डालो। अर्जुन ने पहले तो कर्ण के रथ की ध्वजा काटकर नीचे गिरा दी और फिर अंजलिक बाण से कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। धरती पर गिराए गए कर्ण के शरीर से एक तेज निकलकर आकाश में फैल गया और ऊपर जाकर सूर्यमंडल में विलीन हो गया। कर्ण के मारे जाने पर पांडवों ने हर्ष से शंख ध्वनि की। परास्त कौरव सेना युद्ध भूमि से पलायन कर गई। अर्जुन और श्री कृष्ण भी पांडव सेना सहित शिविरों में लौट आए। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सनातन रहस्य को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे।